श्रवण समिति का बैठक आपके यहाँ पे किया जाएगा, आम सभा लगाया जाएगा। तो यदि मुखिया जी ना भी बोले तब पर भी आप लोग जाकर के यानी कि ग्राम सभा के यानी कि अपने ग्राम के लोगों को जरूर चयनित करें और वहां पे बुलाने का काम करें। और इसकी अध्यक्षता भी मुखिया जी करते हैं, कम से कम 4 बार, नहीं तो जरूरत पड़ने पर यह मुखिया जी जितनी अधिक से अधिक संख्या में हो बैठक 26 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर गांधी अधिक से अधिक हो जनता लोगों को शामिल करने का कोशिश कीजिएगा। तो आप क्या करें, उस सभा को यानी कि स्थगित करने का अनुमति दें, यानी कि सभी सदस्यों की मंजूरी से एक तिथि तय की जानी चाहिए जिसपे आकर के सभी लोग फिर बैठक को बुलाया जा सके। इस सभा की अध्यक्षता उप मुखिया जी कर सकते हैं। वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि इस कमेंट सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं। ओके, हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो यह आम सभा होता है, ग्राम सभा होता है, यह कैसे होता है और इसको यानी कि इस सभा को बुला सकते हैं कौन। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पंचायती राज से रिलेटेड आपको जितनी भी समस्या होती है सभी समस्याओं पर हम बात करते हैं और जितनी भी सारी योजनाएं आती है सभी योजनाओं के बारे में बताते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं कि ग्राम सभा या आम सभा के बारे में। सबसे पहले यह जो ग्राम सभा या आम सभा होता है ना, तो यह होता है यानी कि जो है जितने भी लोग उस पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि और वार्ड यानी कि पंचायत प्रतिनिधि सभी लोग मिल करके और जो अधिकारी पंचायत के मिल करके और वहां के जनता लोग जो मिल करके जो सभा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आम सभा या ग्राम सभा। और इस बात को जान लीजिए, यह बैठक की आम सभा या ग्राम सभा बुलाने का अधिकार किनको होता है, तो आम सभा या ग्राम सभा बुलाने का अधिकार मुखिया जी को होता है, मुखिया जी को होता है। और इसकी अध्यक्षता भी मुखिया जी करते हैं, इसकी अध्यक्षता भी मुखिया जी करते हैं। इस बात को समझ लीजिए, ग्राम सभा या आम सभा की अध्यक्षता भी मुखिया जी करते हैं। और इसमें भी एक रूल बनाया गया है जिसमें कि लगभग जगह पे यह रूल को पालन नहीं किया जाता है, कुछ ही जगहों पे यह रूल का पालन किया जाता है, लेकिन लगभग जगहों पे यह रूल नहीं पालन किया जाता है। यह ग्राम सभा का जो बैठक है ना, तो एक साल में कम से कम कितनी बार बुलाई जानी चाहिए, 4 बार। एक साल में कितनी बार बैठक बुलानी चाहिए, 4 बार। उसके लिए भी यानी कि 4 बार नहीं, सॉरी, कम से कम 4 बार, नहीं तो जरूरत पड़ने पर यह मुखिया जी जितनी अधिक से अधिक संख्या में हो बैठक को बुला सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो बैठक को यह बुला सकते हैं, जितनी ज्यादा बार मन हो। और इनको कोई भी प्रॉब्लम समस्या आए जब मन करे तब इसको यानी कि बैठक को बुलाए, लेकिन बैठक बुलाने से पहले 3 दिन पहले इनको सूचना देना पड़ेगा, जगह का नाम देना पड़ेगा और इस पे लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अगर लोग उसमें ज्यादा नहीं पहुंच पाते हैं तो डुगडुगी बजा करके, प्रचार करके, बैंड सॉरी यानी कि डीजे के द्वारा भी प्रचार करके लोगों को उसमें आमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इस बैठक में ग्राम सभा आम सभा में लोगों को होना काफी जरूरी है, कम से कम 20वां हिस्सा होना जरूर आवश्यक है। 100 यदि उस ग्राम में लोग हैं तो उसका कम से कम 20 लोग जरूर उसमें आवश्यक है। और उसके बाद समझ लीजिए जो कम से कम 4 बार, यदि नहीं भी लगाते हैं तो कम से कम 4 बार वहां पे बैठक लगना चाहिए, कम से कम 3 महीने के अंतराल पे। 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंतराल पे यह बैठक लगेगा, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अब मुखिया जी के साथ प्रॉब्लम भी आप कर सकते हैं यदि वार्ड सदस्य चाहे जनता लोग मिल करके, यह बात को समझ लीजिए। और उसके बाद यह बैठक यानी कि लगाने के लिए जो 4 डेट फिक्स किया गया है वह है 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। 26 जनवरी को तो हमारा देश यानी कि गणतंत्र हुआ था, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त जिस दिन हमारे देश स्वतंत्रता प्राप्ति की थी, आजादी प्राप्ति की थी। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती है। उसके अलावे 1 मई ऐसा तारीख है जो कि यानी कि तय किया गया है। यह क्या चीज के लिए, तो यानी कि जनता यानी कि ये ग्राम सभा लगाने के लिए यह 4 दिन इसमें तय किया गया है। और इसके बाद जान लीजिए यह ग्राम सभा में जो यह यानी कि यह बैठक जो बुलाएगा तो यह मुखिया जी बुलाएंगे। और उसके अलावा यदि किसी भी परिस्थिति में मान लेते हैं कि मुखिया जी 3 महीना पूरा हो गया, 3 महीना में एक बार भी ग्राम सभा का आयोजन नहीं किए हैं, चाहे वहां पे एक बार भी जनता नहीं पहुंची है, वहां पे यदि जनता नहीं पहुंची है और तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप वार्ड सदस्य लोग मिल करके आप जो है ना यानी कि पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी यानी कि पंचायत समिति के जो पदाधिकारी हैं उनका नाम क्या है, बीडीओ साहेब
बीडीओ साहब को जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे नहीं बुलाया गया है। तो यह जब मुखिया जी नहीं बुलाते हैं तो यह बीडीओ साहब की अध्यक्षता में या बीडीओ साहब द्वारा कोई अन्य पदाधिकारी को भी चयनित किया जा सकता है इसके लिए, और उनकी अध्यक्षता में जाकर के वह ग्राम सभा का आप लोग आयोजन करवा सकते हैं। कौन लोग? तो वार्ड सदस्य लोग। इस बात को समझ लीजिए, और उसमें आप जितनी अधिक से अधिक हो जनता लोगों को शामिल करने का कोशिश कीजिएगा, और यही एक तरीका है जिसमें कि आप मुखिया जी को नामस्तक कर सकते हैं। मुखिया जी के ऊपर प्रहार करने का यह एक बड़ा तरीका है, जिसमें कि आप अपने यहाँ के बीडीओ साहब से मिल करके, सभी वार्ड सदस्य लोग मिल करके, और उसमें यदि 2-4 वार्ड सदस्य, यदि मान लेते हैं 15 गो वार्ड है आपके यहाँ और उसमें 2-4 वार्ड सदस्य नहीं भी आपके साथ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 11-12 वार्ड सदस्य लोग मिल करके और बीडीओ साहब को लेटर दे कि मुखिया जी के द्वारा वहां के जनता को नहीं बुलाया जाता है, वहां के प्रतिनिधि लोग जो है हम लोग उनको नहीं बुलाया जाता है, बुलाया भी जाता है तो हम लोग की बात को नहीं सुना जाता है। तब आप लोग बीडीओ साहब के यहाँ जा करके वहां पे अर्जी दाखिल करें और उसके बाद अपने यहाँ ग्राम सभा आयोजन करने की अनुमति ले, और उसमें बीडीओ साहब द्वारा भेजा गया किसी भी पदाधिकारी को जरूर बुलाए, चाहे बीडीओ साहब आ जाए तो और अच्छी बात है, और उसके बाद आप लोग जनता की बातों को सुनाए। अगर एक बात जान लीजिए, अगर कोई मुखिया जी द्वारा कोई सभा आयोजित होती है और उसमें यदि 20% से कम लोग हैं तो आप क्या करें, उस सभा को यानी कि स्थगित करने का अनुमति दें। आप लोग यही बोले कि यह सभा को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि इससे कम लोग रहने पर यह सभा किसी भी प्रकार से संचालित नहीं की जा सकती, और यह सभा का जो समय उनके द्वारा दिया रहेगा आप लोग 1 घंटा इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद यह सभा को स्थगित कीजिएगा। यह हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, यह रूल है, पंचायती राज विभाग का निदेशक साहब का रूल है, और उसके संविधान में यह बात को बनाया गया है। इसी बात को लेकर के हम इतनी बातों को बोल रहे हैं। और उसके बाद यदि यह स्थगित हो गया तो उसके बाद अगले दिन फिर यानी कि सभी सदस्यों की मंजूरी से एक तिथि तय की जानी चाहिए, जिसपे आकर के सभी लोग फिर बैठक को बुलाया जा सके। और स्थगित करने वाले यह बात जान लीजिए, यदि ये उस बैठक को स्थगित हो गया तो उसके अगले जो बैठक होगा उसमें कम से कम 40% लोगों को सदस्यता वहां पे होनी चाहिए। वहां पे कम से कम 40% लोग उपस्थित होनी चाहिए। स्थगित बैठक वाले को भी आप लोग एक क्या कीजिए, एक डाटाबेस तैयार करवा लीजिए, और उसके बाद जब 40% सदस्य लोगों की जब उपस्थिति चाहिए, उसमें भी यदि इससे कम होता है और वहां के वार्ड सदस्य लोगों को इस बात का मुखिया जी प्रॉब्लम डालते हैं, तो वहां पे इससे कम सदस्य यदि पहुंचे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, यानी कि उस सभा को स्थगित फिर करवा दें। और नहीं तो कम से कम यदि 30% लोग भी रहे, और यही नहीं कि केवल मुखिया जी के द्वारा चयनित लोग ही रहे, आप लोग अपने हिसाब से कभी भी जब अनुश्रवण समिति का बैठक आपके यहाँ पे किया जाएगा, आम सभा लगाया जाएगा, तो यदि मुखिया जी ना भी बोले तब पर भी आप लोग जा करके यानी कि ग्राम सभा के यानी कि अपने ग्राम के लोगों को जरूर चयनित करें और वहां पे बुलाने का काम करें, क्योंकि मुखिया जी यही चाहेंगे इन लोगों को हम दबा करके रखें और इन लोगों से हम अपना काम करवाएं। और उसके बाद यदि मुखिया की गैर हाजिरी में इस सभा की अध्यक्षता उप मुखिया जी कर सकते हैं। मुखिया जी यदि नहीं है वहां पे तो उस सभा की अध्यक्षता कौन कर सकते हैं? उप मुखिया जी आसानी से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कोई लेखा जोखा नहीं है, और उस बाद बाकी सभी सदस्यों से उस पर साइन होगा। यदि इस प्रकार के यानी कि सभा नहीं आयोजित की जाती है तो वहां के लोगों को इस बात को जरूर अंदेशा दे कि आपके यहाँ पे लोकतंत्र का हनन हो रहा है, और किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है अन्य किसी भी जानकारी से लेकर के, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे ईमेल आईडी पे भी संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि इस कमेंट सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं। यह सब लोग देख करके इस कमेंट को जरूर आपके पढ़ करके आपके सवालों से आपके जवाब से संतुष्ट हो सके। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।